योगी कैबिनेट के सहारे प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव के खिलाफ 2024 की लड़ाई शुरू कर दी है और खुद योगी आदित्यनाथ ऐसा चक्रव्यूह अखिलेश यादव के खिलाफ रच रहे हैं जिसे अभी से अखिलेश यादव चिंता में नजर आ रही हैं। आखिर क्या है योगी आदित्यनाथ का वो चक्रव्यूह, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी कैबिनेट के सहारे 2024 की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि योगी कैबिनेट में हर एक मंत्री बहुत सोच समझकर रखा गया है। नतीजे 10 मार्च को सामने आए, लेकिन बीजेपी अपने मंत्रियों के मंथन पर पूरे 15 दिन का समय लेती है। बात साफ है कि बीजेपी किसी भी हाल में कमजोर चेहरे को मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहती। शायद यही वजह है कि कैबिनेट से 20 से ज्यादा पुराने चेहरे गायब कर दिए गए और कई नए चेहरों को मौका दिया गया। सबसे चौंकाने वाला नाम रहा ब्रजेश पाठक का, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है जो बेहतर रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में विजय हासिल करती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, माना यह भी जा रहा है कि विपक्ष द्वारा लगातार बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी करार दिया गया। अब बीजेपी उस छवि को सुधारने में जुटी है। पाठक के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य को भी डिप्टी सीएम बनाया है। मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ओबीसी वर्ग को साधने में जुटी है। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह जैसे नेताओं के जाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया जा रहा है ताकि उनके वजूद को बरकरार रखा जा सके। सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि बेहतर रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि 37 वर्षों के बाद कोई एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का भी दावा करती है कि हर एक कार्यकर्ता को एक दिन सदन में जाने का मौका जरूर देगी। 2022 के विधानसभा चुनावों में कोरी समाज ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिए, तो बीजेपी ने भी कोरी समाज को तोहफा देते हुए मनोहर लाल मन्नू कोरी को राज्य मंत्री बनाया। इतना ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए बीजेपी ने 8 जाट नेताओं को मंत्री बनाया। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 16 मंत्री बनाए हैं और मकसद साफ है कि जो नुकसान किसान आंदोलन और सपा आरएलडी के गठबंधन की वजह से बीजेपी को हुआ, उसे 2024 में खत्म किया जा सके। सीधे तौर पर अगर हम योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल को देखते हैं तो इसमें 2 ऐसे चेहरे हैं जो आम कार्यकर्ता से पहले माननीय बने और अब राज्य मंत्री बने हैं। पहला नाम है राकेश राठौर गुरु, जो सीतापुर सदर से विधायक चुने गए हैं। कुछ वर्ष पहले वो पंचर की दुकान चलाते थे। तो दूसरा नाम है दानिश आजाद अंसारी, 2011 में बीजेपी से जुड़े थे, एक आम कार्यकर्ता हैं और अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। पार्टी ने उनको राज्य मंत्री बनाया है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2022 के इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देख रही थी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से हो करके जाता है। योगी कैबिनेट में 50 से ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं और हर मंत्री पर लंबी चर्चा हुई। दावा यह भी किया जा रहा है कि शपथ ग्रहण से 2 घंटे पहले तक भी मंत्रियों में बदलाव किया गया। अब योगी आदित्यनाथ के चक्रव्यूह में अखिलेश यादव फंसे हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। यूपी की राजनीति में क्षेत्रीय राजनीति और जातिगत राजनीति काफ़ी हावी रहती है। उसको ध्यान में रखते हुए टिकट बांटे गए और जो मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ है उसमें भी इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। साथ ही कार्यकर्ताओं में वो जोश बरकरार रहे, इसीलिए कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।